Hello everyone. Today we shall solve the important questions of partial differential equation. We shall start with exercise 1a. Today we shall study with the help of notebook teaching method, as this method takes less time to cover the syllabus. Hello everyone. Today we shall study linear homogeneous partial differential equations with the constant coefficients. In this unit we shall study first of all what is linear partial differential equation. A partial differential equation is said to be linear if its dependent variable and its partial derivatives occurs in degree 1 and are not multiplied together. मीन्स जे हमारे पास इक्वेशन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 5 डेल z अपॉन डेल एक्स, तो इसमें x और y जो है जे z हमारा फंक्शन है और x एंड y आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मीन x और y की जो वैल्यू है डिपेंड है z पे, एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव इन सभी की जो पावर है दैट इज 1, देन इट इज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ टाइप k0 डेल n z डेल x पावर n प्लस k1 डेल n z ओवर डेल x पावर n माइनस 1 डेल y प्लस k2 अप टू kn डेल स्केयर z upon del y power n is equal to f of xy, where this k0, k1, k2 up to kn are constant. It is called as standard form of linear homogeneous partial differential equation. Next है notation used. Notation means symbol. इसमें कौन कौन से symbol use होंगे? नंबर 1 है del upon del x, इसको हम डिनोट करेंगे dx से और सिंपल d से। ठीक है, क्योंकि इनका आगे एक्सरसाइज में यूज़ है। ऐसे ही डेल अपॉन डेल y, इसको हम dy से डिनोट करेंगे और सिंपल d डैश। डेल x को d से और डेल y को d डैश से या dy से। ऐसे ही डेल n ओवर डेल x पावर n, इसको हम डेल x पावर n या d पावर n से डिनोट करेंगे। ऐसे ही डेल n ओवर डेल y पावर n, इसको हम डेल बाई n और डेल डैश n से डिनोट करेंगे। ठीक, बाकी जो 5 सिंबल्स हैं जो आपने ऑलरेडी की है। p इजकल टू डेल z ओवर डेल x, q इजकल टू डेल z ओवर डेल बाई, r इजकल टू डेल स्केयर z अपॉन डेल x स्केयर, ऐसे s इजकल टू डेल स्केयर z अपॉन डेल x डेल बाई, एंड t इजकल टू डेल स्केयर z अपॉन डेल बाई स्केयर। तो ये सिंबल आपने लर्न करने हैं। नेक्स्ट है वर्किंग रूल टू फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। पहला है राइट द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, ऐसे d की फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है। सेकंड स्टेप है पुट dx लैम्डा एंड dy इक्वल टू 1 इक्वेशन 1। जो गिवन इक्वेशन है उसमें dx को लैम्डा पुट करना है, dy को 1, सो दैट द गिवन इक्वेशन बिकम्स इन द फॉर्म लैम्डा फॉर्म। लैम्डा की उसकी इक्वेशन बन जाएगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब इसमें 3 केसेस अराइजेस। लैम्डा की जो वैल्यूज है उसमें 3 केसेस विल अराइज। नंबर 1, इन स्क्वायर इक्वेशन जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, तो उसके आएंगे 2 रूट्स। इफ लैम्डा हैज़ 2 डिफरेंट वैल्यूज आर रूट्स, देन root 1, if root first lambda 1 is not equal to
लैम्डा 2 मीन्स उसके दोनों रूट्स जो हैं वो अनइक्वल है। तो उस केस में जनरल solution of given equation 1 will be z is equal to phi 1 by plus root first into x plus phi 2 by plus root second into x। ये इसका आंसर आएगा जनरल सॉल्यूशन का, अगर दोनों रूट डिफरेंट है। सेकंड केस है इफ लैम्डा हैज़ टू इक्वल रूट्स, स्क्वायर इक्वेशन है उसके दो रूट्स हैं और दोनों इक्वल है, मीन्स v1 is equal to b2 or lambda 1 is equal to lambda 2, then the general solution of the equation will be z is equal to x phi 1 by plus root first into x plus phi 2 by plus root second root into x। मीन्स अगर दोनों रूट डिफरेंट हैं तो phi 1 और phi 2 है जो खाली इसमें, अगर दोनों रूट इक्वल हैं तो फर्स्ट टर्म के साथ x से मल्टीप्लाई करना है, बाकी वाला सेम। ठीक, नेक्स्ट है क्यूबिक इक्वेशन। इफ 3 डिफरेंट वैल्यूज आर रूट्स आर डिफरेंट, क्यूबिक इक्वेशन है उसके 3 रूट आएंगे और अगर तीनों डिफरेंट हैं तो जनरल सॉल्यूशन का मेथड है z is equal to phi 1 by plus root first into x plus phi 2 by plus root second into x plus इसमें phi 3 भी आएगा, phi 3 by plus root 3 into x। अगर तीनों रूट डिफरेंट हैं तो आपने सिंपल इस फॉर्म में उसका आंसर लिखना है। ठीक, नेक्स्ट है इफ 2 इक्वल वैल्यूज एंड 1 डिफरेंट वैल्यूज, मीन्स दो रूट 3 में से, क्यूबिक इक्वेशन में से 3 में से 2 रूट इक्वल हैं और एक रूट डिफरेंट है, देन इट्स जनरल सॉल्यूशन विल बी, तो फर्स्ट के साथ आपने x से मल्टीप्लाई करना है, बाकी वाला सेम। अगर इसके तीनों रूट इक्वल है तो फर्स्ट को आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को x से और थर्ड को एज इट इज रखना है, और ये मेथड आपने लर्न करना है। थर्ड केस है इफ ऑल 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर इक्वल, मीन्स लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3। इफ 3 रूट्स आर इक्वल है तो हमारे पास क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन इसका z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म के साथ एक्स स्क्वायर रखना है, सेकंड के साथ x और थर्ड एज इट इज, तो यही इसका आंसर आएगा। ठीक, तो ये तीनों फार्मूलाज आपने लर्न करने हैं क्योंकि इसी पर ही नेक्स्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3A। पहले इसमें है स्क्वायर इक्वेशन, फिर हम आएंगे क्यूबिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है बुक में से ही, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम में जो लिखा होगा, फर्स्ट पार्ट है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टेप फर्स्ट में आपने इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है डी एक्स, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, माइनस 4 अल्फा स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है डी वाई, ठीक, इंटू जेड इजकल टू 0। इसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, डी की फॉर्म में। स्टेप सेकंड है पुट डेल एक्स इजकल टू लैम्डा एंड डेल डी वाई इजकल टू 1। इसमें डी एक्स को लैम्डा पुट करना है, डी वाई को 1, तो दिस इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, डी एक्स को मैंने लिखा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, तो डी वाई क्या है 1 अल्फा स्क्वायर इंटू 1, तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर इजकल टू 0। इट मीन्स लैम्डा स्क्वायर इजकल टू, इसको लाया राइट साइड पे 2 अल्फा स्क्वायर
तो सिंप्लीफाई के बाद ये आ गया लैम्डा इज इक्वल प्लस माइनस 2 अल्फ़ा, मतलब एक रूट हमारे पास आ गया प्लस 2 अल्फ़ा और सेकंड रूट आ गया माइनस 2 अल्फ़ा। मीन्स रूट्स आर नॉट इक्वल। जब इक्वल नहीं है तो जनरल सोल्यूशन उसकी जो होती है z इजकल टू 5 1 बाई प्लस फर्स्ट रूट इंटू एक्स प्लस 5 2 बाई प्लस सेकंड रूट इंटू एक्स। ये फार्मूला आपको लर्न है। तो ये आएगा z 5 1 बाई प्लस फर्स्ट रूट है 2 अल्फ़ा इंटू एक्स 5 2 बाई तो सेकंड रूट है माइनस 2 अल्फ़ा बाई माइनस 2 अल्फ़ा एक्स। तो यही इसका आंसर आएगा। ठीक, थर्ड पार्ट है इसी का ही, लिखा है डी स्क्र माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश स्क्र z इजकल टू 0। ये हमें गिवन इक्वेशन है। तो इसमें क्या करना है, d को लैम्डा पुट करना है और d डैश को 1, यही है ना, इन द ऑपरेटर ऑफ 1 इस फर्स्ट इक्वेशन में। देन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी जो लैम्डा की फॉर्म में इक्वेशन बनती है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जब ये लैम्डा की फॉर्म में है तो इसके रूट्स निकालने हैं वैल्यू ऑफ लैम्डा और वही आपने इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है। दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। आपसे में है डी के आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 4d माइनस 4 लैम्डा डी डैश ये 1 है, ऐसे 4 इंटू डी डैश 1 है तो ये आ गया 4। ये आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इजकल टू 0। तो ये बनेगा लैम्डा माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक, एंड लैम्डा माइनस 2 इजकल टू 0 और लैम्डा जो है ये आएगा प्लस 2 एंड प्लस 2। मीन्स वैल्यू ऑफ द रूट्स आर इक्वल। जब इक्वल हों तो z इजकल टू जो जनरल सोल्यूशन है फर्स्ट टर्म के साथ x आता है। अगर 3 रूट इक्वल हों, फर्स्ट टर्म के साथ x स्क्वायर और सेकंड के साथ x और थर्ड एज इट इज़। तो इसमें 2 रूट्स आर इक्वल तो जो आएगा z इक्वल टू x, फर्स्ट टर्म के साथ x से मल्टीप्लाई करना है, जैसे x 5 1 बाई प्लस 2x प्लस 5 2 बाई प्लस 2x। ठीक, तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। इसके बाद है इफ गिवन क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका हमने जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो लिखा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बुक में से ही। तो लिखा है डेल क्यू जेड ओवर डेल एक्स क्यू माइनस 7 डेल क्यू जेड ओवर डेल स्क्वायर एक्स तो डेल वाई प्लस 12 डेल क्यू जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दिया है। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको डी की फॉर्म में लिखना है, दैट इज कॉल्ड एज सिंबॉलिक फॉर्म। तो डेल क्यू जेड ऊपर डेल एक्स क्यू तो ये आएगा डेल एक्स क्यू डी क्यू एक्स। ठीक, माइनस 7। ये देखो डेल क्यू जेड है और नीचे है डेल स्क्वायर एक्स तो ये आएगा डी स्क्वायर एक्स। फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई ये क्या आएगा डी वाई माइनस 12 डेल जेड अपॉन डेल एक्स का आ गया डी एक्स और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर वाई का क्या आएगा डी स्क्वायर वाई इजकल टू 0। तो इसमें हमने क्या किया, डेल एक्स को डी एक्स को लैम्डा पुट ये करना है इसी में और डी वाई को 1। ये हमारा मेथड है। ठीक, तो हमारे पास इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन्स गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये बनना है लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा इजकल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं और लैम्डा की 3 डिफरेंट, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स आएंगे। तो एक तो सभी में लैम्डा कॉमन है, हमने निकाल लिया। अब इसमें आ गया लैम्डा तो ये आ रहा है, ये हमारे पास आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस
12, तो इसके हमने फैक्टराइज करने हैं। तो जी आ गया लैम्डा स्क्वायर, तो 7 को मैंने लिखा 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 12। तो सिंपलीफाई करके ये हमारे पास पहला तो आ गया लैम्डा इजकल टू 0, सेकंड लैम्डा इजकल टू 3 एंड 4 आ गया लैम्डा इजकल टू 4। तो तीनों रूट्स डिफरेंट है। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज z इजकल टू, इसमें कोई x नहीं आएगा क्योंकि तीनों रूट्स आर डिफरेंट। जगह z 5 1 बाई माइनस पहला हमारे पास है 0, तो 0 इंटू एक्स। सेकेंड है 5 2 बाई माइनस सेकेंड रूट है 3, तो माइनस 3x प्लस 5 3 बाई माइनस 4x। तो यही इसका आंसर आएगा। डी क्यूब माइनस 2 डी स्क्वायर डी डैश जेड इजकल टू 0। इसमें हमने क्या करना है, जो पहले ही सिंबॉलिक फॉर्म में है, पुट डी इजकल टू डी एक्स दिस इजकल टू लैम्डा आएगा, डी डैश इजकल टू डी वाई इजकल टू 1 इन दिस इक्वेशन। तो हमारे पास ये बन रहा है लैम्डा क्यूब और माइनस 2 डी स्क्वायर, तो ये 2 लैम्डा स्क्वायर और डी डैश 1 है इजकल टू 0। अब इसमें क्या है, लैम्डा स्क्वायर आ गया दोनों में कॉमन, बीच रहा लैम्डा माइनस 2, तो लैम्डा स्क्वायर इजकल टू 0 एक आ गया, मीन्स लैम्डा की 2 वैल्यूज़ जो हैं वो 0 0 आएंगी। थर्ड है लैम्डा माइनस 2 इजकल टू 0 मीन्स लैम्डा इजकल टू 2। तो लैम्डा की 3 वैल्यूज़ हैं 0 0 एंड 2। इसमें क्या 2 रूट्स आर इक्वल। अब इसमें क्या आएगा, फर्स्ट टर्म के साथ x आएगा, बाकी वाला एज इट इज़। तो ये बन रहा है z इजकल टू x 5 1, तो फर्स्ट रूट है 0 इंटू एक्स, 5 2 बाई प्लस रूट सेकंड 0 इंटू एक्स, 5 3 बाई प्लस रूट थर्ड इंटू एक्स। तो सिंप्लीफाई के बाद ये बन रहा है z इजकल टू x 5 1 बाई प्लस 5 2 बाई प्लस 5 3 बाई प्लस 2x विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है डेल क्यू जेड ओवर डेल एक्स क्यूब माइनस 6 डेल क्यू जेड ओवर डेल स्क्वायर एक्स, तो डेल वाई प्लस 12 डेल क्यूब जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर माइनस 8 डेल क्यूब जेड ओवर डेल वाई क्यूब इजकल टू 0। ये हमें गिवन इक्वेशन है। पहले हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है डी एक्स क्यूब, डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स, तो इसका आ गया डी स्क्वायर, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई डी वाई। ऐसे ही डेल जेड अपॉन डेल एक्स ये आएगा डी एक्स, डेल स्क्वायर जेड इंटू डेल वाई स्क्वायर जाएगा डी स्क्वायर बाई माइनस 8 डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है डी बाई डी क्यूब ऑफ बाई जेड इजकल टू 0। मीन्स हमने गिवन इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पुट डी एक्स इजकल टू लैम्डा डी वाई इजकल टू 1। इसमें डी एक्स को लैम्डा जब मानना है, डी वाई को 1। देन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब इसको लैम्डा के फॉर्म में जब इसकी इक्वेशन बनेगी दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये आएगी यहाँ से डी एक्स है हमारे पास लैम्डा, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा माइनस 8 इजकल टू 0। अब इसी को हम फार्मूला की फॉर्मेट लैम्डा माइनस 2 होल क्यूब बनेगा एज दिस फार्मूला ए माइनस बी होल क्यूब मीन्स ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इसमें है लैम्डा माइनस 2 होल क्यूब मीन्स लैम्डा हैज़ 3 इक्वल वैल्यूज, 2 फर्स्ट रूट इज 2, सेकंड इज 2 एंड थर्ड इज आल्सो 2। इफ़ 3 रूट्स आर इक्वल तो उसमें हम क्या आज करते हैं, फर्स्ट टर्म के साथ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को एक्स से, थर्ड एज इट इज़। ये हमारा
फार्मूला है। तो हमारे पास आएगा z इजकल टू दिस जर्नल solution will be z is equal to x square phi 1 by plus root first आ गया 2 into x plus x phi 2 by plus root second भी 2 है 2 into x plus phi 3 by plus root third भी x ही है। मीन्स यहाँ तीनों रूट इक्वल हैं तो फर्स्ट को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को x से, थर्ड एज इट इज। दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड जनरल solution of the given equation। ठीक, नेक्स्ट है when the given equation has power 4 और इक्वेशन की अगर पावर 4 है जैसे ये है तो इसके आएंगे 4 रूट्स। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड द गिवन सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बुक में से ही। गिवन x dx पावर 4 माइनस डी बाई पावर 4 z इज इक्वल टू 0। तो मेथड हमारे पास है dx को हमने लैम्डा माना है और dy को 1 इसमें पुट करना है। इक्वेशन 1 विल बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन दैट इज लैम्डा पावर 4 माइनस 1 पावर 4 आ गया 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके फैक्टर कर लिए। अब है लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने क्या आज करना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म, और 1 को हमने अयोटा स्क्वायर जो होता है ना माइनस 1, यह रहा लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू इसमें से प्लस माइनस 1 है और इसमें से लैम्डा की वैल्यू है प्लस माइनस अयोटा। ठीक, तो 4 रूट्स हैं 1 माइनस 1 अयोटा माइनस अयोटा, मीन्स ऑल 4 रूट्स आर डिफरेंट। इसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, z इज इक्वल टू 5 1 बाई प्लस रूट फर्स्ट है 1 इंटू एक्स, 5 2 बाई प्लस रूट सेकंड, ये माइनस 1 है तो ये आएगा माइनस एक्स। ऐसे 5 3 बाई प्लस रूट थर्ड इंटू एक्स, ऐसे 5 4 बाई प्लस रूट फोर्थ इंटू एक्स। तो यही हमारा आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड, डी एक्स पावर 4 माइनस 2 डी एक्स क्यू डी वाई प्लस 2 डी एक्स डी वाई क्यू प्लस डी वाई पावर 4 जेड इक्वल टू 0। इसको हमने पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, पुट डी एक्स इजकल टू लैम्डा एंड डी वाई इजकल टू 1, देन इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, इसमें से ये आएगा लैम्डा 4 माइनस 2 लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा माइनस 1। ठीक, अब इसमें इसके हमने फैक्टर करने हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द 4 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, क्योंकि इसमें पावर 4 है, इसके 4 रूट आएंगे। तो ये बन रहा है लैम्डा, अच्छा देखो लैम्डा 4 माइनस 1 इसको हमने एक साथ किया अटैच, दूसरा है 2 लैम्डा, इसमें से इन दोनों में से 2 लैम्डा हो गया कॉमन, तो ये बचा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। लैम्डा 4 है इसको हमने किया लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। अब लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इधर भी है इधर भी है, ये आ गया कम, बीच क्या रहा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा। ठीक, तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके 2 पार्ट आगे, और ये हमारे पास बना लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर के बराबर। तो फाइनल लैम्डा इजकल टू पहले आ गया प्लस 1 फिर आ गया माइनस 1, और इसमें 2 वैल्यूज़ आगे 1 और 1 प्लस 1 और 1, इसमें 3 रूट्स और इक्वल, लैम्डा इजकल टू 1 1 एंड माइनस 1। जब 3 रूट इक्वल हों तो उसमें क्या आएगा, फर्स्ट टर्म के साथ एक्स स्क्वायर, सेकंड के साथ एक्स, और थर्ड जब फोर्थ एज इट इज़। ये इसका मेथड है
तो therefore its required general solution of this equation will be x square phi 1 by plus x, और सेकंड को आपने x से मल्टीप्लाई करना है, phi 2 by plus x और phi 3 by plus x, phi 4 by minus x. That is the answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन हमें दिया है, इसको पहले हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स पावर 4, तो ये आएगा डी एक्स पावर 4 माइनस 2 डी एक्स स्क्वायर, तो डी बाई स्क्वायर प्लस डी बाई पावर 4 जेड इजकल टू 0. अब इसमें क्या करना है, डी एक्स को लैम्डा मानना है, डी वाई को 1. तो इट्स इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी लैम्डा 4 माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0. तो इसके हमने फैक्टर करने हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा. तो ये बन रहा है लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस मच, और इसके 4 रूट्स आएंगे 1 1 माइनस 1 माइनस 1. देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू z इज इक्वल टू, अच्छा अब इसमें देखना पहले 2 रूट इक्वल हैं और लास्ट वाले 2 रूट भी इक्वल हैं. तो फर्स्ट 2 टर्म के साथ फर्स्ट के साथ x आपने मल्टीप्लाई करना है, सेकंड जो 2 टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म के साथ x से मल्टीप्लाई करना है. ये इसका मेथड है. तो ये अगर z इक्वल एक्स फाई 1 बाई प्लस एक्स फाई 2 बाई प्लस एक्स, और सेकंड जो है ये माइनस के साथ, तो ये आएगा एक्स फाई 3 बाई माइनस एक्स. ठीक है, और फर्स्ट टर्म को x से मल्टीप्लाई करना है जब 2 रूट इक्वल हो, एंड फाई 4 बाई माइनस एक्स, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमें दिया है, इसको पहले हमने ये ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने निकालनी है. तो डेल एक्स को लिखना है लैम्डा और डेल वाई को 1. तो ये बन रहा है लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा. तीनों में लैम्डा कॉमन है, तो हमारे पास आ रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6. इसके हमने आगे फैक्टराइज कर लिए. माइनस लैम्डा को हमने लिखा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 6. तो ये बन रहा है लैम्डा प्लस 2, तो लैम्डा माइनस 3 इजकल टू 0 मीन्स लैम्डा इजकल टू 0, लैम्डा इजकल टू 2 एंड लैम्डा इजकल टू 3. ठीक, तो हमारे पास रूट्स आ गए 0 माइनस 2 एंड प्लस 3. देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन इज z phi 1, और 3 रूट्स आर डिफरेंट. तो क्या आएगा phi 1 बाई प्लस रूट फर्स्ट 0 इंटू एक्स प्लस बाई प्लस माइनस 2 इंटू एक्स प्लस phi 3 बाई प्लस रूट थर्ड इंटू एक्स. तो सिंप्लीफाई के बाद ये बनना है z phi 1 बाई प्लस phi 2 बाई माइनस 2x प्लस phi 3 बाई प्लस 3x आंसर. ठीक,